आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, ज़िले में जो है शिक्षकों के स्थानांतरण और समायोजन की प्रोसेस चल रही है और जो है सरप्लस शिक्षक देखे जा रहे हैं। साथियों, ज़िले में जब समायोजन की प्रक्रिया आगे बढ़ी तो उसी क्रम में जो है 12,460 शिक्षक भर्ती के नए अभ्यर्थी भी जो है विद्यालय में अपॉइंट किए गए और साथ ही साथ अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र ज़िले के अंदर हुए थे, उसमें भी शिक्षक जो है नए विद्यालयों में आए थे और एक दूसरे का विद्यालय चेंज किया था। और अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण में जो है शिक्षक इस बार आए हुए हैं, तो स्कूल टू स्कूल इस बार जो है अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र हुआ है और उन्होंने जो है कार्यभार ग्रहण कर लिया गया। मानव संपदा पोर्टल पर इसको भी अपडेट किया गया है। अब इससे हुआ क्या है कि जो है जब शिक्षक दूसरे विद्यालय में आए हैं, जब बाहर से आए हैं यानी दूसरे जनपद से, तब तो वो जो है जूनियर हो ही गया। साथ ही साथ 12,460 शिक्षक भर्ती जो नई फ्रेश ज्वाइनिंग हुई है उसमें भी वो जो है उनको ऐसा विद्यालय दे दिया जो है सरप्लस की श्रेणी में आ गया है। तो इस प्रकार से विद्यालय क्यों दिए गए हैं और साथ ही ज़िले के अंदर भी जब शिक्षक जो है इन्होंने अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र किया है तब वो शिक्षक भी जो है सरप्लस की श्रेणी में आ चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जून में तैनाती, जुलाई में सरप्लस की सूची में आ गए कई बेसिक शिक्षक। जी हाँ साथियों, जून में तैनाती हुई है और जुलाई में सरप्लस की सूची में आ गए बेसिक शिक्षक। बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षक शिक्षिकाओं की 2 जुलाई शुरू की गई अंतर जनपदीय समायोजन प्रक्रिया के लिए तय किए गए नियम से शिक्षकों में नाराजगी है। उन्होंने नाराजगी कई कारण गिनाए। एक तो यह है कि जून में तैनाती पाए 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती करीब 5,000 शिक्षकों में से अधिकांश जुलाई में ही सरप्लस सूची में आ गए। इसी तरह पारस्परिक अंतर जनपदीय स्थान में पाए कई शिक्षक सरप्लस की सूची में आ रहे हैं। विद्यालय आवंटन में प्रश्न उठाए गए कि अधिक शिक्षकों वाले विद्यालय में तैनाती क्यों दी गई। शिक्षक लंबे समय से अंतर जनपदीय समाज मांग कर रहे थे, लेकिन जब उनकी मांग के अनुरूप समाज प्रक्रिया शुरू हुई तो निर्धारित नीति ही उनके लिए सिद्ध बन गई। उत्तर प्रदेश बेटी शिक्षा संघ के प्रदेश अध्यक्ष से ऐसे शिक्षकों ने अपनी पीड़ा बताई है। ऐसे ही पीड़ा कुछ महीने पहले पारस्परिक स्थानांतरण के तहत अंतर जनपदीय और अंतर जनपदीय स्थानांतरण पाए करीब 22,000 शिक्षकों में से कई हैं। अनिल यादव ने कहा है कि 31 मार्च 24 तक नामांकन के आधार पर सरप्लस सूची बनाए जाने से संकट खड़ा हुआ है। तो ये जो विसंगतियाँ हैं वो इसी की वजह से आ रही हैं कि जो 31 मार्च 2024 की जो छात्र संख्या ली जा रही है, इसकी वजह से कई सारे शिक्षक जो जून में किए गए विद्यालय आवंटन पर जो है इस वजह से शिक्षकों ने प्रश्न चिन्ह लगाया है। वहीं जूनियर शिक्षकों में सरप्लस दर्शाने से शिक्षकों में भी नाराजगी है। एक न्यूज़पेपर के माध्यम से भी अपडेट मिली है कि जो सरप्लस की सूची है वो प्रदेश स्तर पे आएगी। फिलहाल इस न्यूज़ को आप देख सकते हैं। सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर से अपडेट रही है कि धरी रह गई तैयारी और लखनऊ से होगी समायोजन की तैयारी। अब देखना होगा कि इस बात में कितनी सच्चाई होती है। फिलहाल मुझे उम्मीद कम लग रही है। फिलहाल आप इस अपडेट को देखें कि बेसिक शिक्षा विभाग में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षकों की समायोजन स्थानांतरण को लेकर की जाने तैयारी शासन ने लगाम लगा दी है। अब शिक्षकों समायोजन की सूची सचिव बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय से जारी होगी। इसे लेकर शिक्षकों में खलबली मची है। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा विद्यालय सरप्लस शिक्षकों दूसरे विद्यालय समाज करने निर्देश दिए गए हैं। जिन विद्यालय शिक्षक छात्र संख्या के अनुपात में अधिक है, ऐसे विद्यालय में जूनियर शिक्षक को दूसरे विद्यालय में समायोजित किया जाना है। इसे लेकर एक सप्ताह से ब्लॉक स्तर पर तैयारी की जा रही है। जिले के सभी खंड शिक्षा अधिकारी और संबंधित ब्लॉक के लिपिक द्वारा सरप्लस शिक्षकों की सूची को अंतिम रूप दिया गया था, लेकिन अब शासन द्वारा जिला विशिक्षा अधिकारी कार्यालय से शिक्षकों का विद्यालय वार डाटा लखनऊ मांग लिया गया। ब्लॉक स्तर पर तैयारी की गई, समायोजन सूची धरी रह गई। बेसिक कार्यालय की माने तो अब समायोजन सूची लखनऊ से जारी होगी। वहीं उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल शिक्षा संघ के जिला अध्यक्ष सुधीर कुमार ने कहा है शिक्षा हितों की किसी भी सूरत में नहीं होने दी जाएगी। जरूरत पड़ने पर शिक्षकों के हितों के लिए आंदोलन किया जाएगा। माना जा रहा है कि 1-2 दिन में लखनऊ समायोजन सूची प्रकाशित की जाएगी। सरप्लस शिक्षकों को दूसरे विद्यालय में समायोजन का तरीका क्या होगा, इस पर भी अब मंथन शुरू हो गया। फिलहाल ये अपडेट है, अब देखना होगा कि इसमें कितनी सच्चाई होती है, क्योंकि अभी तक प्रदेश स्तर से ऐसा कोई आदेश जारी नहीं हुआ है कि समायोजन की प्रक्रिया जो है लखनऊ स्तर से होगी, क्योंकि ज़िलों में जो है समायोजन की लिस्टें बनाई जा रही हैं और सरप्लस शिक्षक देखे जा रहे हैं। तो फिलहाल इसकी उम्मीद कम ही समझी जाए, क्योंकि जो है जब तक कोई आदेश जारी नहीं होता है कि जो है जिला स्तर पर सूची ना बनाई जाए, तब तक तो ये कहना मुश्किल रहेगा। फिलहाल न्यूज़पेपर में अपडेट थी, इसलिए आप सभी को अवगत कराया है। अगर ऐसा कुछ होता है और कोई आदेश आता है इस संबंध में कि जिला स्तर से ही ना हो करके अब प्रदेश स्तर से ही जो है समायोजन और सरप्लस की प्रोसेस की जाएगी, तो आप सभी को अपडेट दी जाएगी। तो बने रहें शिक्षा यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया जाता है और साथ ही साथ शिक्षा जगत की बड़ी खबरों से आपको अवगत कराया जाता है। तो साथियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद।